बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इसराइली मुज़ालम और बर्बियत के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में मुज़ामती करारदाद जमा हो चुकी है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि हमास को कमज़ोर करने का इसराइली प्लान सहूनी वज़ीर ख़ारजा ने इज़हार कर दिया कि हमास को किस तरीके से कमज़ोर करना है। इसराइल आने वाले 24 घंटों में किस तरीके से हमास पर हमला करने वाला है। पहली दफ़ा ये सूरत-ए-हाल सामने आई है कि सहूनी वज़ीर ख़ारजा ने ये रिपोर्ट मीडिया के सामने आकर बता दी। इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि इसराइल ने किया शामी टैंकर्स पर हमला, तो रूस ने क्या जवाब दिया, क्योंकि रूस पहले ही जंग के लिए तैयार था। रूस ने कई मरतबा इसराइल को वार्निंग दी कि अगर आपने हमला किया तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसराइल की तरफ से एक मरतबा फिर शामी टैंकर पर हमला किया गया है। सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि मस्जिद अक्सा के तकद्दस को नुकसान पहुंचा तो पूरे खित्ते में जंग छिड़ जाएगी। हिज़्बुल्लाह का बयान सामने आ गया। बाज़ अरब ममालिक के वसाइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में इस्तेमाल हो रहे हैं। सरबराह हसन नसरुल्लाह का बयान पहली मरतबा सामने आया। आज की वीडियो में तमाम सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारजा मक़दार ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि उसकी फोर्सेस तेल के टैंकरों पर हमला कर रही है, क्योंकि उन्होंने गुज़िश्ता चंद महीनों से शाम जाते इंतबाह किया था कि इस तरह के हमलों से भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। लिबनान में मुकीम को एक इंटरव्यू देते हुए हुकूमत के आला सफारकार ने मजीद कहा कि इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी करार दिया गया है और इसराइल को रोकने का अज़म ज़ाहिर किया है। मक़दार ने कहा कि शाम आने वाले ऑयल टैंकर अब रूसी कब्जे में हैं। शाम के बेशतर तेल मैदान ऐसे इलाके में वाक़ हैं जो अल-सदर हुकूमत के मातहत नहीं हैं। हुकूमत को तेल की फरहमी के लिए उन पर इंसार करने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि लिबनानी मुज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने खबरदार किया कि मुसलमानों के क़िबला अवल और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मौजूद मुक़द्दस मकामात को नुकसान पहुंचा तो पूरे खित्ते में जंग छिड़ जाएगी और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इसराइली रियासत पर आयद होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यौम मुज़ामत तारीख़ आज़ादी के मौके पर जारी एक बयान में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस में अल शेख जराह के मकाम पर इसराइली रियासत की तरफ फ़लस्तीनियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के हथकंडों ने फ़लस्तीनी मुज़ामत को ठोस और तारीख़ी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मौका फ़राहम किया। बैतुल मुक़द्दस के ख़तरे के दायरे में दाखिल होने के बाद फ़लस्तीनी मुज़ामत ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। प्यारे दोस्तों, इसराइली दुश्मन ने गज़ा की पट्टी पर ताकत का बहरमाना तरीका इस्तेमाल किया और तकब्बर और गरूर का मुजाहरा करते हुए नहायते फ़लस्तीनियों पर शदीद बमबारी की गई। उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने वाले अरब ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बाज़ अरब मुल्कों के वसाइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जिन अरब मुल्कों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हैं वो कायब सहूनी रियासत को मकरू चेहरे को छुपाने और उसके जराइम पर पर्दा डालने की मुहिम चलाकर फ़लस्तीनियों के ज़ख्म पर नमक पाशी कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने कहा कि सहूनी रियासत को अंदाज़ा नहीं था कि अल शेख जराह के मकाम पर फ़लस्तीनियों की बेदखली का रद्द अमल इतना शदीद हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि इसराइली मुज़ालम और बर्बियत के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में मुज़ामती करारदाद जमा हो चुकी है। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालम और बर्बियत के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में इस चीज़ पर बहस की गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून ने इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाई।
قرارداد میں کہا گیا کہ معصوم بچوں، خواتین سمیت فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی بربریت میں سینکڑوں نہایت فلسطینی شہید، ہزاروں زخمی اور بے گھر ہوئے۔ اسرائیلی بربریت اور جارحیت سے پاکستان سمیت مسلم دنیا شدید دکھ میں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی پر تشویش ہے۔ قرارداد کے مطابق کہا گیا کہ یہ ایوان اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم عالمی برادری فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مؤثر اقدامات کریں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں غزہ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیں۔ قبل ازاں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے بھی کہا تھا کہ قومی اسمبلی اجلاس میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کی قرارداد اسمبلی میں لائیں گے۔ غزہ کی صورتحال پر پورا عالم اسلام غمزدہ ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر آج قومی اسمبلی میں بھی قرارداد لائی جائے گی۔ سیکورٹی کونسل اجلاس بلانے کے لیے چین نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اپنے برطانوی اہم منصب ڈیموکریٹ سے ملاقات کی۔ یاد رہے کہ اسرائیل فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کو کمزور کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ اخبار کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ اسرائیلی فلسطینی علاقائی اور بین الاقوامی مفادات ہیں جو مشرقی وسطی میں استحکام کو مضبوط کرے گا اور اسرائیل کے باشندوں کے لیے خطرہ کم کرے گا۔ اب دیکھیں کہ منگل کے روز غزہ کی پٹی پر محصور اسرائیلی فوجی چھاپوں کے 11 روز بعد اسرائیل اور حماس کے مابین گزشتہ ہفتے اسرائیل اور حماس کے مابین ہونے والی صلح پر تبادلہ خیال اور مستحکم ہونے کے لیے ایک روزہ دورے پر اسرائیل پہنچا۔ فضائی حملوں میں 66 بچوں سمیت کچھ 248 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ 12 اسرائیل بھی جہنم وصل کیے گئے تھے۔ اسرائیلیوں کو ان چیز کا بہت غصہ تھا کہ ہمارے فوجیوں کو کیوں مارا گیا۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف 248 فلسطینی شہید ہوئے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو اسرائیلی 12 ہلاک کیے گئے اس پر اسرائیل کو کافی زیادہ غصہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سمیت ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔